Hello बच्चों, let's read the question. The question is, a person normally weighing 56 kg stands on a massless platform which oscillates up and down harmonically at a frequency of 2 per second and an amplitude of 5 centimeter. A weighing machine on the platform give the person weight against the time. जो पार्ट ए के अंदर गिवन है, will there be any change in the weight of the body during the oscillation? And in part B, if the answer of part A is yes, what will be the maximum and minimum reading in the machine and what at which position? ठीक है बच्चों, तो हमें देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि वेगिंग मशीन के ऊपर कोई पर्सन खड़ा है। ठीक है बच्चों, तो ये मान लेते हैं ये पर्सन है जिसका कुछ ना कुछ मास होगा। ठीक है, और मास हमें कितना दे रखा है, m इज इक्वल टू 50 kg हमें गिवन है। ठीक है बच्चों, अब क्या हो रहा है कि इसके ऊपर जब ये मास होगा तो ऊपर की नीचे की तरफ क्या लगेगा, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो mg, और ऊपर की तरफ क्या लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन n लग जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका पर्सन का जो पहले पार्ट के अंदर हमें पूछा है कि क्या इसका जो वेट होगा वो क्या होगा, ओसिलेशन के टाइम पे चेंज होगा। ठीक है, तो यस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस वेट विल चेंज। ठीक है बच्चों, यस वेट विल चेंज। तो हमारा क्या है, पहले पार्ट के अंदर पूछा है कि क्या चेंज होगा वेट ड्यूरिंग द ऑसिलेशन, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ वेट चेंज होगा। ठीक है बच्चों, अब मैक्सिमम और मिनिमम कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बी पार्ट के लिए अगर हम देखें टॉप मोस्ट पोजीशन के ऊपर, टॉप मोस्ट पोजीशन के ऊपर, ठीक है बच्चों, तो टॉप मोस्ट पोजीशन के अंदर क्या होगा, अब टॉप मोस्ट पोजीशन के अंदर क्या होगा कि जब स्प्रिंग हमारी, ठीक है, हमें दे रखा है कि हार्मोनिकली ये मासलेस प्लेटफॉर्म ऊपर नीचे जा रहा है, तो टॉप मोस्ट पोजीशन के अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारा क्या लगेगा, ऊपर की तरफ लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी रीडिंग क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू m माइनस जी माइनस ए। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या होगा, सूडो एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, m g माइनस ए। ठीक है बच्चों, अब हम a की वैल्यू निकालते हैं, जो एक्सेलरेशन आएगा a इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है बच्चों, हम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकाल लेते हैं, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है हमें, 5 सेंटीमीटर, यानी ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ जाएगा 0.05 मीटर्स। ठीक है बच्चों, और देखो हमें क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ओमेगा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, 2 पाई इंटू एफ होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 2 दे रखी है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 4 पाई आ गई। ठीक है बच्चों, तो देखो एम्पलीट्यूड 0.05 मीटर और जो ओमेगा है उसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 4 पाई है। ठीक है, 4 पाई आ गई यहाँ से, तो अब ये दोनों वैल्यूज हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास में एक्सेलरेशन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 पाई, ठीक है, इसका स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.05। ठीक है बच्चों, तो अब देखो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा जो वेट आएगा, तो n इज इक्वल टू m इंटू जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9.8। ठीक है, अगर हम ले 9.8 ग्रेविटेशनल की, तो 9.8 माइनस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 पाई स्क्वायर, 16 पाई स्क्वायर इंटू 0.05। ठीक है बच्चों, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मास हमें कितना दे रखा है, 50 केजी, तो यहाँ पे मास की वैल्यू हम रख देंगे 50 केजी। ठीक है, और 9.8 माइनस 16 को अगर 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक है, 16 को करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 0.8। ठीक है, 0.8 इंटू पाई स्क्वायर, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो वेट आ जाएगा, मिनिमम वेट, वो n के बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 95.5। ठीक है, 95.5 न्यूटन्स। ठीक है बच्चों, तो 95.5 न्यूटन्स, और ये हमारा क्या होगा, वेट, मिनिमम वेट होगा। ठीक है बच्चों, तो मिनिमम वेट की वैल्यू कितनी आ गई, 95.5 न्यूटन्स, और इसको अगर हम ऑलमोस्ट इक्वल लिखेंगे तो 96 न्यूटन्स उसकी वेट की, मिनिमम वेट की ये रीडिंग आएगी। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं मैक्सिमम वेट। ठीक है, तो मैक्सिमम वेट कब आएगा, तो ठीक है, बॉटम पोजीशन के अंदर आएगा, तो बी पार्ट का सेकंड मैक्सिमम वेट के लिए एट बॉटम। ठीक है बच्चों, तो एट बॉटम
ठीक है। तो बॉटम पोजीशन के अंदर मैक्सिमम वेट आएगा और उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि एक्सेलरेशन होगा। तो बॉटम पोजीशन का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, यहाँ पे बना लेते हैं, तो ये पर्सन हो गया, ठीक है बच्चों, इसका मास हो गया हमारे पास में, और जो एक्सेलरेशन लगेगा इस कंडीशन में ए नीचे की तरफ लगेगा और जी भी क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है बच्चों। और ये ऊपर की तरफ हमारी नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी। तो एन इज इक्वल टू इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, एम मल्टीप्लाइड बाई जी प्लस ए, ठीक है बच्चों, जी प्लस ए हो जाएगा ये। इस कंडीशन के अंदर n इज इक्वल टू m की वैल्यू अगर हम रखें तो यहाँ से हमारे पास में m की वैल्यू 50, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी 0.8 पाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों, 0.8 पाई स्क्वायर प्लस 0.8 पाई स्क्वायर। और इसकी वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 844 न्यूटन्स, ठीक है बच्चों। और ये जो वेट होगा हमारा W, ये इस कंडीशन के अंदर W मैक्स आएगा। तो मैक्सिमम वेट कितना आ जाएगा 844 न्यूटन्स, ठीक है। और मिनिमम वेट हमारा कितना होगा 95.5 न्यूटन्स, ठीक है बच्चों। तो ड्यूरिंग द ऑसिलेशन हमारा वेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, हमने निकाल के देखा है, यस वेट विल बी चेंज। और यहाँ पे इस रेंज के अंदर वेट क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट में। और हमने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेके रखा है और डिस्प्लेसमेंट कम ज्यादा होगा तो जो वेट की वैल्यू होगी वो हमारी चेंज होगी। कहां से कहां तक, 95.5 न्यूटन से लेकर 844 न्यूटन तक ये वेट की वैल्यू चेंज होगी। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।